प्राचीन हाकीक पत्थर से बनी एक साथ 5 प्रतिमाओं के दर्शन इस हनुमान की प्रतिमा में है। शरीर की नसें एवं भरत के चलाए ब्रह्मवश के घाव के साक्षात दर्शन आज भी हैं मौजूद। खास तौर पर लाल पत्थर से बने हनुमान जी की मूर्ति का ज्यादा महत्व बताया जाता है, लेकिन जल महलों में इसकी विपरीत देसी विदेशी सैलानियों के लिए अगाध श्रद्धा के साथ आश्चर्य की प्रतीक हनुमान जी की मौजूद अनूठी प्रतिमा का निर्माण लाल पत्थर से नहीं अपितु हल्के बादामी चमकदार हकीक पत्थर से किया गया है। यह मूर्ति कब और कैसे बनाई गई, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जल महलों में गोपाल भवन के दक्षिण हिस्से में एक छोटे से कक्ष में विराजमान इस प्रतिमा को लेकर क्षेत्र के लोगों में अनेक धारणाएं बनी हुई है। अनूठी कारीगरी के साथ विशाल हकीक पत्थर से बनी यह हनुमान जी की प्रतिमा बड़ी ही आकर्षक है। प्रतिमा के निर्माण में हनुमान जी का स्वरूप उड़ान भरते हुए दर्शाया गया है। प्रतिमा के कंधे पर विराजमान राम लक्ष्मण के साथ साथ दाएं कंधे पर गदा, बाएं हाथ पर पर्वत एवं पैर के नीचे पाताल भैरवी दर्शाई गई है। हनुमान की इस प्रतिमा में एक साथ 5 प्रतिमाओं के दर्शन है। हकीक पत्थर से बनी बेशकीमती इस प्रतिमा में सबसे बड़ा आकर्षण मूर्ति पर दिखाई देने वाली हरी नस सिराएं हैं, जो प्रतिमा में स्पष्ट देखी जा सकती है। प्रतिमा के निर्माण में रामायण के एक प्रसंग का भाव भी दर्शाया गया है, जिसमें भगवान राम के भाई लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर जब हनुमान जी संजीवनी ला रहे थे, तब भगवान राम के अन्य छोटे भाई भरत ने हनुमान जी को दैत्य समझकर उन पर ब्रह्मवश चलाया था। ब्रह्मवश से हनुमान जी के पैर पर हुआ घाव भी इस प्रतिमा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे उसमें से आज भी रक्त की धारा प्रवाह हो रही हो। जानकार बताते हैं कि यह प्रतिमा जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने अपने मंदिर में स्थापित करने के लिए बनवाई थी। किसी कारणवश प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में देरी होने पर इस दौरान सवाई जयसिंह ने हरिद्वार सहित अन्य जगहों से बुलाए साधु संतों महात्माओं से प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान के संपन्न होने बाद जब साधु संतों को दक्षिणा दी जा रही थी, तब साधु संतों ने महाराजा सवाई जयसिंह से हनुमान जी की इस भव्य प्रतिमा को दक्षिणा स्वरूप पाने की इच्छा जाहिर की। सवाई जयसिंह ने साधु संतों की इच्छा स्वीकार कर साधु संतों के इच्छित स्थान पर प्रतिमा को पहुंचाने के लिए उसे एक बग्गी में सवार कर दिया। जब साधु संत प्रतिमा को बग्गी के सहारे अपने निर्धारित स्थान पर ले जा रहे थे, तब रास्ते में कुम्हेर के पास बग्गी के पहिए जमीन में धंस गए। बड़े प्रयासों के बाद भी बग्गी आगे नहीं जा सकी, जिसके बाद साधु संतों ने कुम्हेर के लोगों को बुलाकर हनुमान जी की आगे नहीं जाने की इच्छा शक्ति से अवगत कराते हुए प्रतिमा को कुम्हेर में स्थापित कराए जाने की बात कही। साधु संतों के परामर्श के बाद कुम्हेर के स्थानीय लोगों ने प्रतिमा कुम्हेर के भरतपुर गेट स्थित मंदिर में स्थापित करा दी। कुछ समय बाद ही रियासत के महाराजा सवाई ब्रिजेंद्र सिंह ने हनुमान जी की इस भव्य प्रतिमा से आकर्षित होकर इसे दिग के महलों में लाने के लिए मन बनाया, जिसके बाद महाराजा सवाई ब्रिजेंद्र सिंह ने कुम्हेर के मंदिर में हनुमान जी की दूसरी प्रतिमा स्थापित करा दी और इस भव्य प्रतिमा को दिग के महलों में अपने निवास गोपाल भवन के दक्षिण हिस्से के एक विशेष कक्ष में दक्षिण मुखी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करा दी। मंदिर महंत ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रतिमा के दर्शन करने आए सैलानी हनुमान जी के दर्शन कर स्वतः ही नतमस्तक हो जाते हैं। आज भी बड़ी संख्या में सुबह शाम स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आए सैलानी इस प्रतिमा के दर्शन करते हैं। महंत ओम प्रकाश शर्मा बताते हैं कि सामान्य तौर पर मूर्ति का श्रृंगार सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शनिवार को होता है। पूजा के लिए मंगलवार शनिवार को प्रतिमा पर चमेली के तेल के साथ सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। साथ ही चांदी के वर्क से गले, पर्वत, भुजा, कलाई, लंगोट आदि का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के बाद प्रतिमा आकर्षक रूप में दर्शन देती है।
क्या नाम है? मैं ओम प्रकाश शर्मा। हाँ जी। मंदिर में शुरू से ही महाराजा रियासत काल से ही हमारे पूर्वजों की सेवा पूजा चली आ रही है। पूर्व में हमारे पिताजी पूजा करते थे, उसके बाद में हम करते चले आ रहे हैं। और ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है लगभग 450 वर्ष प्राचीन है। हकीक नग से बनी हुई है, पूरी एक ही पीस में, एक ही शिला में तराश करके बनाया गया इस प्रतिमा को। इनके कंधों के ऊपर राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान है, पैरों के नीचे पाताल देवी है, एक हाथ में संजीवनी बूटी है, दूसरे हाथ में गदा है। प्रसंग दर्शाया गया है इसमें, राम जी और लक्ष्मण जी को इस समय अहिरावण ले गया था हरण करके, तो उस समय हनुमान जी अपना छोटा सा रूप बना करके, शुभ स्वरूप बना करके पाताल में गए थे। वहाँ जा करके वो अहिरावण के द्वारा, जब अहिरावण की पूजा, उसकी देवी जी की पूजा की सेवा की जा रही थी, तो हनुमान जी वहाँ सूक्ष्म स्वरूप में जाकर पहुँच गए। तो हनुमान जी का स्पर्श पाते ही देवी जी ने अपना स्थान दे दिया हनुमान जी के लिए। हनुमान जी उसके स्थान पर खड़े हुए। राम लक्ष्मण जी को जब लाया गया उनकी बलि चढ़ाने के लिए, तो अहिरावण के द्वारा पूछा गया कि अब तुम्हारा कोई हो तो उसको याद कर लो। याद करने वाले हनुमान जी उनके पहुँच ही चुके थे। तो उन्होंने जैसे ही उसकी कटारी अपनी कटारी उठाई है अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का वध करने के लिए, तो उसी समय हनुमान जी ने अपना एकदम विराट स्वरूप धारण किया। उनके विराट स्वरूप को देखते ही अहिरावण जो है कँपाने लगा है, उसकी कटारी जो हाथ से गिर गई है। उसी कटारी को उठा करके हनुमान जी ने उसका अहिरावण का वध किया है, और वो पाताल लोक से राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के आते हुए कंधों पर दोनों विराजमान दिखाए गए। दूसरा प्रसंग इसमें है संजीवनी बूटी लाते हुए। जब अयोध्या के ऊपर से संजीवनी बूटी ले जा रहे थे, लक्ष्मण जी अच्छे अवस्था में पड़े हुए थे, राम जी जो है विलाप कर रहे थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। तो अयोध्या के ऊपर से जब वापस आ रहे थे, तो भरत जी ने सोचा कोई राक्षस जा रहा है, ऐसा नहीं हो, इस संजीवनी बूटी इसको ले जा करके कोई राक्षस और भगवान राम जी के ऊपर डाल दे। उन्होंने एक बिना फण का बाण चला करके हनुमान जी को नीचे गिरा लिया, और हनुमान जी राम हाल लक्ष्मण कहते हुए जमीन पर विलाप करते हुए गिरे। तब उन्होंने जब विलाप सुनाया भरत जी ने, तो उन्होंने सोचा कि ये राक्षस नहीं है, तो कोई भरत राम जी का भक्त है। तो उन्होंने जो है उनसे कुशल क्षेम पूछी है। कुशल क्षेम पूछने के बाद में हनुमान जी ने सारा वृत्तांत उनके लिए बताया। तो बड़े जो है व्याकुल हुए। व्याकुल होने के बाद में उन्होंने कहा कि आप जो है सूर्य उदय अगर हो गया तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाएंगे, इसलिए मुझे संजीवनी बूटी को जो है समय पर पहुंचाना जो है बहुत जरूरी, नितांत जरूरी है, तो इसलिए जो मुझे शीघ्र आके दो। तो भरत जी ने कहा कि आप मेरे बाण पर बैठिए, मैं आपको क्षण भर में पहुँचा दूँ, कि आप तो आशीर्वाद दीजिए, उस आशीर्वाद मात्र से ही मैं जो है क्षण भर में लेकर के संजीवनी बूटी को पहुँचाऊँ। दूसरा दर्शन जो है इसमें, वो भी इसमें दिखाया हुआ है। वैसे इस हनुमान जी की प्रतिमा के बारे में कुछ कितबंतें इस तरह की भी हैं कि जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह जो हुए हैं, उनके यहाँ पर कुछ साधु लोग जो है अनुष्ठान करने के लिए जैसे वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने जो है देखा कि भाई अब भेंट दक्षिणा स्वरूप क्या लिया जाए। तो वहाँ इस प्रतिमा को देख करके, इस मूर्ति को देख करके उन्होंने इनको लेने की इच्छा जाहिर कर दी। तो महाराजा ने इनकी इच्छा पूछते हुए और उसको जो है इनके लिए दे दिए। देने के बाद में हाथियों की बग्गियों से उनसे जिस समय से लेकर के वो आ रहे थे, तो रास्ते में कुम्हेर पड़ता है, भरतपुर से डीग के बीच में 17 किलोमीटर डीग से, तो वहाँ कुम्हेर रास्ते में पड़ता है। तो वहाँ आकर के बग्गियों के पहिए जो है टूट गए। टूटने के बाद में साधु लोग जो है बहुत ही विद्वान प्रकांड थे, तो उन्होंने पहचान लिया कि आगे जाने से मूर्ति इनकार कर रही है, इसलिए उन्होंने कुम्हेर के क्षेत्रवासियों को बुलाया वहाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई इस प्रतिमा को, हनुमान जी को हम यहीं स्थापित कराना चाहते हैं, तो आप हमारे इसमें सहयोग करो। तो उन्होंने सहयोग राशि को इकट्ठी करके और तुरंत में जो है वो करकमरा बनवाया छोटा सा, उसमें हनुमान जी को विराजमान करा दिया। उसके बाद में भरतपुर महाराजा जो है ब्रजेंद्र सिंह जी जब भरतपुर जाते थे, तो रास्ते में उनके दर्शन किए। दर्शन करके उनको दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता होकर के उनको जो है डीग लाने की इच्छा उनकी जागृत हुई। तो तब उन्होंने 1942 में यहाँ लेकर के डीग में स्थापना कराई है, और तभी से जो है स्थापना के बाद से ही पूजा अर्चना निरंतर जारी है। धन्यवाद।